यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य सिंह है। यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी मैं 2021 से कर रहा हूँ। 2021 में मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम पेट 2021 दिया था। उसके पीछे मकसद ये था कि उस समय के अखबार में, न्यूज़ में लेखपाल की बड़ी वैकेंसी की संभावना दिख रही थी, जो 2021 पेट के थ्रू ही होने वाली थी। तो मैं भी एक सपना संजोए हुए 2021 का पेट देता हूँ। ठीक-ठाक स्कोर करता हूँ मैं, 96 परसेंटाइल के अप्रॉक्स मेरा रैंक थी और मैं 2021 पेट के थ्रू लेखपाल की वैकेंसी के मेंस के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। लेखपाल एक ठीक-ठाक पोस्ट थी, तो मैं उसे किसी भी हाल में उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मैं सब पढ़ने लगा। मार्केट में जितनी किताबें यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए आ रही हैं, मैं सब पढ़ रहा हूँ। सब में अलग-अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ चीज़ें सिलेबस के अंडर में है, कुछ चीज़ें सिलेबस के बाहर में हैं। लेकिन मैं ये दिमाग नहीं लगा रहा कि मुझे सिलेबस के अंदर रहना है। मैं सब पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक इनसिक्योरिटी है इस एग्ज़ाम को लेकर के कि अगर मैंने कहीं छोड़ दिया कुछ और वही एग्ज़ाम में आ गया, तो हो सकता है मैं क्रैक ना कर पाऊँ। तो मैं सब चीज़ें पढ़ रहा था। मैंने एक कोचिंग संस्था का भी सहारा लिया। उस कोचिंग संस्था से मुझे बहुत हेल्प नहीं मिली और क्योंकि आप जब किसी कोचिंग संस्था का सहारा लेते हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैच्योर कर सकें, सजेशन दें अच्छे, क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। वो काफ़ी दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी की है, फेल हुए हैं, पास हुए हैं, तो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ दे सकते हैं, जो एक नए अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लेखपाल की 2021 की जो 8,000 वैकेंसी आई थी, इससे 2-4 साल पहले भी लेखपाल की एक वैकेंसी आई थी। इसमें सिलेबस कुछ और था, उसमें भूमि, पैमाइश, चकबंदी और भी कई रिलेटेड जो सिलेबस में थे, जो क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2021 का जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी, इसमें सिलेबस चेंज हुआ, उन सब चीज़ों को हटा दिया गया था। लेकिन जब मैं मॉक देने बैठता था और जब मैं कोचिंग के जो ऑनलाइन कोचिंग जिसका मैं सब्सक्रिप्शन लिया था, तो जब उसको मैं पढ़ता था, उनके जब वीडियो लेक्चर्स को देखता था, तो वो उसमें उन सब चीज़ों को भी पढ़ाते थे जो लेखपाल की नए सिलेबस में ऐड नहीं है। तो मुझे लगता था कि अब टीचर पढ़ा रहा है यार, तो ये बेवकूफ़ तो नहीं है, तो मुझे पढ़ना चाहिए। 1.5 साल का करीब मौका मिला और मैं सब कुछ पढ़ रहा था, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये सबसे बड़ी मेरी भूल थी, मेरे पास 1.5 साल में करीब इतने ज़्यादा नोट्स हो गए थे अपने हैंड रिटन के, कि मैं उन्हें दोबारा रिवाइज़ तक नहीं कर पाया एग्ज़ाम में। और इस वजह से मैं इनकॉन्फिडेंट हो गया एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि मैंने जो पढ़ा अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में गलतियाँ ज़्यादा करेंगे, कन्फ्यूज़ ज़्यादा रहेंगे। तो यही हुआ, लेखपाल का जब पेपर होता है मेंस का, तो वो सिंपल था, बहुत ईज़ी पेपर था, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इस वजह से ज़्यादा नोट्स होने की वजह से मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया समय पर और मैं उस एग्ज़ाम में उतना भी स्कोर नहीं कर पाया जितना स्कोर मैं ये आपके मॉक टेस्ट जो होते हैं, वो वहाँ वहाँ करता था। तो काफ़ी निराशा हुई मुझे कि मैंने कुछ सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैं सिलेबस से बाहर पढ़ रहा था और मेरे पास नोट्स का भंडार हो गया था बिल्कुल। तो कोचिंग संस्थाओं पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा मत रखिए। मैं कहूँगा कि कोचिंग संस्था आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक कराने में बहुत छोटी-सी हेल्प करते हैं कि वो आपको कंसोलिडेटेड नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम कर दे रहे हैं और किसी कॉम्पिटिशन में बैठ रहे हैं, तो आपको उन कोचिंग से रिलेटेड नोट्स के अलावा भी अपनी एक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, शॉर्ट नोट्स जो केवल एग्ज़ाम स्पेसिफाइड हों, टारगेटेड हों और समय के साथ यूपी ट्रिपल एससी अपने जो एग्ज़ाम करा रही है उसमें बहुत चेंजेस कर रही है। 1262 जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें मैं बैठा था,
वहाँ से मैंने देखा है कि एक ड्रास्टिक चेंज मिलता है यूपीट्रिपल के एग्ज़ाम में, क्योंकि अचानक से पेपर का लेवल बहुत टफ हुआ, जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी यूपीट्रिपल से। जो 1262 जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें 65 प्लस गेन करना बहुत मुश्किल हो गया। हालाँकि बहुत बच्चों ने किया भी है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 55 से 60 के बीच में ही सिमट गए। और उसके बाद जब पेट 2023 होता है, तो उसमें तो लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी उसको क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यूपीएससी लगातार कोशिश कर रही है कि उसके एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक रहे, जिससे कट ऑफ कम जाए। तो लेखपाल की वैकेंसी तो अभी कुछ 8000 आने वाली है, 8000 के अप्रॉक्स में। और शायद लोग कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट तक आ जाएगी। तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम होने में 1.5 साल लग जाएगा, क्योंकि 2022 के पेट से और 2022 के पेट से जितनी वैकेंसीज हैं, अभी किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। सब भरी भरी पड़ी हैं। उनको एग्ज़ाम कराने में पूरा समय लगेगा, साल भर का। तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं लेखपाल की वैकेंसी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नोट्स ना बनाएं, बहुत टारगेटेड पढ़ें, बहुत कम पढ़ें। आपके नोट जितने कम होंगे, आप उनको ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नोट्स हो जाएंगे आपके पास। हर डायरेक्शन में आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आप उनको लास्ट टाइम समेट नहीं पाएंगे। और एग्ज़ाम के लास्ट में अगर 2-3 दिन में आपने वो सब चीज़ें जो पढ़ी, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यूपीट्रिपल के एग्ज़ाम की तो मानसिकता हर एग्ज़ाम में चेंज होती दिख रही है। तो आप कोचिंग संस्थाओं से सहारा लीजिए, लेकिन उन पर बिल्कुल जो है निर्भर मत हो जाइए। अपनी मैच्योरिटी और अपनी परिपक्वता का भी सहारा लीजिए। आपको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन दोनों बातों पर ध्यान रखिए। सभी चीज़ें मार्केट की मत उठा लीजिए और सभी चीज़ों को मत पढ़ना शुरू कर दीजिए। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बिल्कुल छूटेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि आप जनरल चीज़ों को ना छूटें, बेसिक आपके मजबूत होने चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं यही बताना था मेरा कि मैं क्यों फेल हुआ। ज़्यादा पढ़ना भी एक सबसे बड़ा कारण है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो क्योंकि अब नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने 2023 का पेट दिया, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी था मुझे ये बताना कि वो अपरिपक्वता के साथ तैयारी शुरू ना कर दें। मेहनत करनी है, लेकिन टारगेटेड मेहनत करनी है। कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू नहीं कर देना, सबसे ज़रूरी बात ये है। इसी के साथ अभी मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट करिएगा, और मैं हो सकता है आने वाले दिनों में मैं लेखपाल से रिलेटेड जो मेरे नोट्स हैं, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है सर, नमस्कार।